हमारे पास एक टोयोटा प्रियस आई है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो ये कि इसकी हमने टेस्ट ड्राइव की है। इसके फ्रंट सस्पेंशन के अंदर हमें कुछ इश्यूज महसूस हो रहे हैं, स्पेशली जिस वक्त हम इसका स्टीयरिंग टर्न करते हैं राइट पे या लेफ्ट साइड पे, तो बीच में इसका स्टीयरिंग हल्का हल्का सा जैम होता है, और जिस वक्त टर्निंग के बिल्कुल एंड वाली जगह पे पहुंचते हैं वहाँ ज़्यादा इसका स्टीयरिंग टाइट हो जाता है। समथिंग इज़ रॉन्ग इसके स्टीयरिंग के सिस्टम में। इसके जो शॉक्स के जो माउंटिंग के ऊपर जो बेयरिंग्स होते हैं वो भी जैम हो सकते हैं, शॉक माउंटिंग्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको अब हम गाड़ी को फ्रंट सस्पेंशन इसका डिसेंबल करने लगे हैं, और इसमें हम सारी चीज़ें निकालेंगे, इसको चेक करते जाएंगे, जिन जिन चीज़ों में प्रॉब्लम होगा उन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे। प्लस इसका जो इंजन है इसका ट्यून अप है, और इसमें इंजन के भी सारे मामला प्लग श्लग सारी चीज़ें एक दफ़ा प्रॉपर चेक होंगी, और इसका रेयर सस्पेंशन भी चेक होगा। इन कामों के लिए ये गाड़ी अभी हमने बुक की है, और इसके ऊपर ये काम इसके स्टार्ट करने लगे हैं। एक चीज़ में और भी प्रॉब्लम है कि इसका ब्रेक का हम पेडल दबाते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड है, स्टार्टिंग बिल्कुल इसकी हार्ड है, फिर उसके बाद आगे ये सही काम करता है। और इसका स्टीयरिंग आपको टर्न करके दिखाते हैं तो इसमें शायद आपको आवाज़ें आए। ये देखें, ये एक आवाज़ आती है बीच में, ये फिर एक आवाज़ आती है। इसको हम टर्न करते हैं तो ये टक 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 करके ये नॉइस कर रहा है, और इधर अब हम इस लेफ्ट साइड पे टर्न कर रहे हैं तो यहाँ ये बिल्कुल जैम है। तो इसके जो ये स्टीयरिंग असेंबली और ये सारी चीज़ जो है, इसका जो फ्रंट क्रॉस मेंबर है पूरा ये रिमूव होगा, और इसके एक्सल्स भी चेक होंगे, सब कुछ चेक होंगे। अभी गाड़ी को हम लिफ्ट अप करने लगे, लिफ्ट अप करने के बाद आपको दिखाते जाएंगे। व्हील्स रिमूव हो गए हैं। इसके अंदर की कंडीशन है, एक तो ये कि ये बहुत ऑयली है, ये क्लीन नहीं हुआ और ऐसे है जैसे इसके ऊपर कोई सीमेंट टाइप की भी कोई चीज़ गिरी हुई है सस्पेंशन पे। ऐसे डॉट्स से महसूस होते हैं, बड़े हार्ड से। इस साइड का बूट ज़रा ट्विस्ट हुआ है, ये टूटा नहीं हुआ, फटा भी नहीं हुआ। जो ये इसके कंट्रोल आर्म बुशिंग्स हैं इनमें क्रैकिंग है। एंड बूट इसका ठीक है, ये इसमें ये डैमेज महसूस नहीं होता। का बॉल जॉइंट का बूट है वो भी ठीक है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है। इसके अलावा एक तो ये कि सस्पेंशन मैली बहुत है। ये इसका एक होता है शॉक ग्लास बोलते हैं, ये भी इसका टूटा हुआ है। ये टूट जाते हैं इन गाड़ियों के जितनी भी ब्रेसेस ओल्ड हैं। और उसके अलावा जो इसके कैलिपर्स हैं, कैलिपर के ये वाले बूट स्वेल हुए हैं। अभी हम जिस वक्त कैलिपर रिमूव करेंगे तो फिर हमें पिस्टन का पता लगेगा कि उसके बूट की क्या कंडीशन है। डिस्क पैड्स जो हैं वो अच्छी कंडीशन के हैं, ओके है, इसमें भी मटेरियल है। जो जेड लिंक है, जेड लिंक के भी बूट्स इंटैक्ट हैं। जो इसके एक्सल है, एक्सल में ये वाला बूट अंदर से हल्का सा ऑयली लगता है, बट ये कि इसका बाहर का बूट भी ठीक है, अंदर का भी ठीक है भी ये जेन्युइन। जेड लिंक के भी बूट ऊपर से ठीक हैं, राइट साइड से भी सिमिलर इसके अंदर है। इसके ऊपर कोटिंग है बहुत थिक सी, ये गारा है। ये वाला एक स्टीयरिंग असेंबली का बूट है, ये यहाँ से खुला हुआ है। असल में ये इधर होता है, इसके ऊपर एक क्लिप भी होता है, इसका ये लॉक उतरा हुआ है। अभी ये इसका लॉक लगाएंगे, इस गाड़ी को हम क्लीन करेंगे थोड़ा सस्पेंशन। जो इसका इनर एक्सल है वो भी ठीक कंडीशन में है। आउटर एक्सल जो है वो भी लीक नहीं है, वो डैमेज नहीं लगता। इसके ऊपर ये धागा सा एक चढ़ा हुआ है, फंसा हुआ, ये जो स्ट्रिंग है ये रिमूव कर देंगे। डिस्क पैड्स सेम कंडीशन है इसके, राइट साइड की भी डिस्क पैड्स ठीक हैं, इनको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसके जो कैलिपर के बूट्स हैं ये स्वेल हुए हैं, इनकी पिन्स को हमें देखना पड़ेगा कि इनकी क्या कंडीशन है। व्हील नट्स ये इसके अपने नहीं हैं। जो इसका अपना नट होता है उसके अंदर एक सेंटर में कॉलर बना हुआ होता है। ये वाले जो हैं ये कॉलर वाले नहीं हैं, ये इसके जेन्युइन नट गायब हैं, ये दूसरे लगे हुए हैं। ये वाले जो इसके नट्स हैं ये भी हमें इसके एग्जैक्ट लगाने पड़ेंगे। इस गाड़ी का जब तक ये नट एग्जैक्ट नहीं लगेगा तब तक इसकी प्रॉपर व्हील की सेंटरिंग नहीं होती। ये एक हमारे पास आया है, ये इस तरह का इसके अंदर नट लगेगा। ये जो इसके अंदर ये यहाँ गरारी सी बनी हुई है ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी जेन्युइन नहीं है। जो
जेन्युइन होता है इस तरह का होगा विदाउट मोटी गरारी के। ये असल में ये वाले इसके नट्स होते हैं जो इसमें बैठते हैं प्रॉपर, ये कॉलर इसके अंदर सेटल होता है, तो ये चेंज होने वाले हैं, ये ठीक नहीं है। सेम यही नट्स पीछे लगे हुए हैं, ये कॉलर के बगैर वाले हैं, इसमें कॉलर वाले लगते हैं प्रॉपर जो इसकी एग्जैक्ट फिटिंग में बैठते हैं। अब जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसकी सस्पेंशन वॉश करने लगे हैं, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें खुलनी हैं उसके अंदर, जैसे ये बोल्ट्स के थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स के ऊपर यहाँ गारा आया हुआ है, ये जिस वक्त खुलेंगे तो ये गारा भी इस बोल्ट के लिए ठीक नहीं है। तो इस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग है गारे की, तो ये हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे जितनी हो जाती है इसको फर्स्ट फेज़, फिर इसकी डिससेंबलिंग करेंगे। तो इसमें ये जो क्लीनिंग है इसकी क्लीनिंग भी होगी, डिससेंबलिंग होती जाएगी, उसमें भी हम देखेंगे, उसमें मज़ीद क्लीनिंग होती जाएगी चीज़ों की। ये भी हम गाड़ी पे ये डीग्रीज़र सारा स्प्रे कर रहे हैं ताकि इसकी वॉशिंग हो प्रॉपर। तो अभी उसकी स्प्रेइंग चल रही थी, तो आपको दिखाएं कि ये इसका नीचे, ये इसका स्टीयरिंग का अंदर कैबिन का और इंजन साइड का बूट है, और ये आप देखें कि इधर इस कोने से ये खुला हुआ है, ये इस जगह से ये बूट खुला हुआ है, ये देखें। तो इस गाड़ी में बाहर से हवा भी अंदर आ रही है कैबिन में और नॉइज़ भी इंजन की, और इससे एसी की कूलिंग भी इफ़ेक्ट होगी, और एसी की कूलिंग इफ़ेक्ट होगी तो ये हाइब्रिड भी फ्यूल ज़्यादा पिएगी क्योंकि इसका एसी चलता रहेगा, और बहुत सारे इश्यूज़, गाड़ी इंडस्ट्री भी हो जाएगी अंदर से बहुत ज़्यादा कैबिन। तो ये भी इसका एड्रेस करेंगे जी। वॉश से पहले हमने इसको भी सील कर दिया, बट इसकी सीलिंग ठीक नहीं है, ये बिल्कुल लूज़ है, बट ये पहले जिस तरह खुला हुआ था एटलीस्ट अब वैसे नहीं खुला हुआ, इसमें प्रॉब्लम है। गारा जो सारा विजिबल होता जा रहा है क्लीनर लगने से। इसका सस्पेंशन जो है ये डीग्रीजिंग वॉश हो गया है, काफ़ी सारा इसके ऊपर से जो इसके ऊपर गारे शारे चढ़े हुए थे वो उतर गए हैं। अब इसका खोलने लगे हैं, सारे आइटम एक एक करके चेक होते जाएंगे। इस साइड से भी ये काफ़ी बेसिक क्लीन हो, एंड्स इसके रिमूव कर लिए हैं। ये जो हम इसका स्पिंडल मूव करते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोड है,
इसको इतना सख्त नहीं होना चाहिए। जो इसकी स्टीयरिंग असेंबली है, इसके बूट्स का प्रॉब्लम है, ये ढीले हुए हैं, मगर ये है कि इसके ये एंड्स भी ठीक हैं और गोली भी ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। दूसरा जो गाड़ी के नीचे मैं कह रहा था कि कोई सीमेंट सा हुआ है, ये असल में इसके अंदर ये ब्लैक स्प्रे हुआ है रस्ट कोट करने के लिए। ये सिंथ साइड के ऊपर तो गाड़ियों पे होता है। जेड लिंक्स ठीक है गाड़ी के, एंड गोली ठीक है, इनमें प्रॉब्लम नहीं है। सेम इसी साइड पे है, यहाँ की भी गोली ठीक है, बट बूट इसका ख़राब है। इस वाली साइड का शॉक रिमूव करने लगे, स्पिंडल रिमूव करने लगे। सस्पेंशन का सामान कुछ खुला है लेफ़्ट साइड का। एक तो ये है कि जो शॉक है ये कमज़ोर है बहुत। इसका हम ये भी नहीं कह सकते कि शॉक फंक्शन ख़त्म है, बट शॉक फंक्शन है इसमें, बट इसकी जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो रेजिस्टेंस नहीं है। शॉक माउंट्स हैं, शॉक माउंट्स ऊपर से इसके अंदर ये स्टड वेल्ड करके इसमें पैकिंग रखी हुई है, गाड़ी को आगे से थोड़ा सा लिफ्ट अप किया हुआ है, वो भी ठीक है, गाड़ी लिफ्ट अप रहे। ये एक इसमें बड़ा सा बेरिंग होता है जिसके ऊपर इसका शॉक का लोड होता है। ये वाले बेरिंग्स हैं, ये हमें इसके टाइट लग रहे हैं। ये वाला जो स्पिंडल है, स्पिंडल का बेरिंग ठीक है, इसके स्पिंडल बेरिंग की जरूरत नहीं है। कैलिपर पिन्स हैं, ये हार्ड हुई हुई हैं। कैलिपर के बूट भी स्वोलन है और पिन्स जो हैं ये सख्त हैं। इसको हम देखेंगे, अगर यही वाली पिनें इसकी हो गई रवां और इन्हीं ओल्ड बूट्स के साथ इसको कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये इसकी कैलिपर किट आएगी। ब्रेक कैलिपर का जो ये मेन बूट है ये ठीक है। अभी इसका जो नीचे पूरा क्रॉस मेंबर है ये रिमूव कर रहे हैं ताकि इसके कंट्रोल आर्म्स भी रिमूव हों, इसके ये वाले बुशिंग्स डलने हैं। जो स्टीयरिंग असेंबली है ये भी बाहर निकल के हम स्टीयरिंग असेंबली को प्रॉपर चेक करके, ताकि वन गो इसके सस्पेंशन में कोई आइटम रह ना जाए। शॉक्स का भी इसका पता करते हैं कि शॉक्स की क्या प्राइस है, अवेलेबिलिटी भी। सब फ्रेम फ्रंट चोकटा जो कहलाता है ये बाहर आ गया है, स्टीयरिंग असेंबली भी बाहर आ गई है। इसको हम चला के देख रहे हैं, इसके अंदर एक तो इसके बूट निकल जाते हैं अपनी जगह से, और ये देखें वाला बूट निकल गया। ये फिर यहाँ से खुला रहता है तो यहाँ से पानी चीज़ें असेंबली के अंदर जा रही हैं। इसको खोलने का मकसद ये था कि ये एक तो असेंबली चेक हो जाए कि इसके अंदर कोई प्ले नहीं है, और दूसरा ये कि ये अंदर से प्रॉपर क्लीन हो जाए। कंट्रोल आर्म्स भी इसके बाहर आ गए, ये भी सारे पार्ट इसके वॉश होंगे और एक एक पार्ट इसका हम चेक करते जाएंगे। ये वाला वो बूट था जो गाड़ी का मैं आपको बता रहा था कि खुला हुआ है। इस बूट को भी दोबारा से ये प्रॉपर गाड़ी में फिट करेंगे कि बिल्कुल सील्ड हो, इसके अंदर से डस्ट शस्ट चीज़ें अंदर ना आए। और ये आप देखें बूट के अंदर इस वाली साइड से डस्ट की इनटेक भी थी, तो ये इस वजह से गाड़ी के कैबिन में इंजन की नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी। बाकी अब इसके पार्ट्स जो हैं इसको सॉर्ट करते जाएंगे और इसमें सारी चीज़ें सेट होके इसमें असेंबल होती जाएंगी। स्टीयरिंग असेंबली की अंदर से हालत है, और इसमें जितनी ग्रीस है उतनी ही मट्टी और डर्ट भी है। ये वाली जो असेंबली है, जो इसका स्टीयरिंग के ऊपर जो लोड पड़ता था चलने में, उसके अंदर इस असेंबली का भी हाथ है। इस असेंबली का यहाँ से सेंटर पॉइंट से कटी भी हुई है। काबली शॉक्स और असेंबली मिली है। एक तो ये कि जो ब्रांड न्यू असेंबलीज आती हैं चाइनीज़ अवेलेबल होती हैं, बट वो इसकी नहीं है, प्रियस की अवेलेबल नहीं है। प्रियस की हमें ऑप्शन हमारे पास सिर्फ काबली की ही है। ये दो असेंबलीज हमने जो हमारे पार्ट्स वाले सप्लायर हैं उन्होंने दी हैं। उन्होंने कहा कि जी आप इनमें से चेक करवा लें, जो सी आपको बेहतर लगे असेंबली वो हम तैयार कर लें। इन दोनों को हम चेक करेंगे और उसमें से एक बेहतर असेंबली निकाल लेंगे। प्लस ये हमें दो शॉक्स के पेयर्स मिले हैं। इसके जो ये शॉक्स हैं इनमें भी हम देखते हैं, ये वाली दो शॉक्स हमें अंदर बेहतर लग रही हैं रॉड वाइज। इनको डिसअसेंबल करेंगे और इन शॉक्स को भी चेक करेंगे कि इसमें से ये बेहतर शॉक्स जो सी हुई वो गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। असेंबली इस गाड़ी में से उतरी, हमने मार्केट से पहले दो असेंबलियाँ उठवाई, वो हमारे जो असेंबली वाले आउटलेट है उस पर गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि उसमें कटिंग है बीच में से। फिर मार्केट से हमने दो और असेंबलियाँ उठवाई, वो दोबारा गई उसी आउटलेट पे, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी। फिर मार्केट से हमने मजीद दो उठाई असेंबलियाँ। ये पांचवी असेंबली और जो छठी असेंबली उठी है उसमें से ये वाली एक असेंबली बिल्कुल परफेक्ट निकली है। इसके अंदर कोई अंदर से धंधे इसके डैमेज नहीं हुए हुए। और ये वाली असेंबली अभी रेडी हो गई है, ग्रीस हो गई है, बूट्स इसके ठीक हैं, विद एंड्स
सारा कुछ ये वाली अब असेंबली इसमें इंस्टॉल होने लगी है। ये बिल्कुल रेडी है। जो इसका चोकटा था ये भी बिल्कुल वॉश होके क्लीन हो गया था, तो इसके ऊपर ये असेंबली की फिटिंग करके ये चोकटा गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। कंट्रोल आर्म्स भी प्रॉपर वॉश होके ये गए थे आउटलेट पे। इसके ये वाले बुशिंग्स जो हैं ये भी ठीक हैं, इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले बुशिंग्स इसके रिप्लेस हो गए हैं, जो पुराने वाले डैमेज हुए हुए थे वो ये का जो सस्पेंशन का लोअर सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। शॉक्स अभी हम इसके बाद देखेंगे इसमें से कौन सी बेहतर होती है। क्रॉस मेंबर ये भी कंप्लीट होके गाड़ी में इंस्टॉल होने लगा। काबली शॉक्स मंगवाई हुई थी, इसको हमने रिमूव करके चेक किया है, ये शॉक अच्छी है। ये वाली शॉक जो है इसको हम कंप्लीट करके गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। कैलिपर की जो पिन्स स्टक हुई थी ये वाली, ये खुल के क्लीन हो गई हैं। इसके अंदर रेगुलर ग्रीस लगी हुई थी, वो इसको भी ख़राब कर देती है रबर को। उसने थोड़ा सा ये रबर स्वेल किया है, बट ये भी बिल्कुल डैमेज नहीं है। इसके अंदर हम लगाएंगे सिलिकॉन ग्रीस और इनको पिन्स को कंप्लीट कर देंगे। ये इनकी फंक्शनिंग बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, प्रॉपर जैसे होनी चाहिए। सस्पेंशन सारा असेंबल हो गया है काबली शॉक्स के साथ, और इसके कैलिपर भी इंस्टॉल हो गए हैं। कैलिपर की पिन्स भी इसकी रवा हो गई हैं। इसकी स्टीयरिंग असेंबली भी रिप्लेस हो गई है। कंट्रोल आर्म बुशिंग्स भी रिप्लेस हो गए हैं नए। अभी इस गाड़ी को डाउन करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। इंजन का बेसिक ट्यूनअप हो गया है। प्लग्स इसके हमने चेक किए हैं, प्लग्स अभी चलेंगे, उनको हमने रीगैप कर दिया है। थ्रॉटल बॉडी इसकी क्लीन हो गई है। अभी हम करने लगे हैं इसके जो रेडिएटर और कंडेंसर है, ये बहुत इसका मैला है। इसके अंदर हमने लाइट टेस्ट किया था तो इसमें से प्रॉपर लाइट भी क्रॉस नहीं हो रही। तो इसका जो रेडिएटर कंडेंसर है इसकी हम वॉशिंग करने लगे हैं, आगे से प्रेशर वॉश। इसको हम पहले डीग्रीजर से सोक करेंगे इसका कंडेंसर रेडिएटर, और फिर उसके बाद इसकी प्रेशर वॉशिंग करेंगे। रेडिएटर कंडेंसर हमने वॉश किया है, इसमें से काफ़ी सारा मटेरियल निकला है। ये देखें, अभी अब हम इसकी अलाइनमेंट करने लगे हैं और इसकी टेस्ट ड्राइव करने लगे हैं कि जो अभी तक सस्पेंशन का काम हुआ है उसका क्या रिज़ल्ट है। अलाइनमेंट हो गई है, टेस्ट ड्राइव भी हमने की है, शॉक फंक्शन बिल्कुल ठीक है, बट अभी भी ना गाड़ी में जो ये आवाज़ है ये इसमें आ रही है। और ये हमने इसका नीचे से सारा चोकटे के सारे आइटम तो सेट कर दिए हैं,
स्टियरिंग असेंबली भी हो गई और शॉक्स भी हो गई, बाकी सारी चीज़ें चेक हो गई। ये वाली आवाज़ जो है ये इसके स्टीयरिंग के जो EPS यूनिट है इधर डैशबोर्ड के नीचे ये इसमें है। अब इसका ये EPS यूनिट नीचे से चेक करने लगे हैं। प्लस इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि इसका जो ब्रेक का पेडल है वो दबाते हैं तो शुरू में एकदम से हार्ड होता है और फिर ठीक होता है, तो ये ब्रेक के पेडल का भी नीचे से हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ सोल्यूशन हो जाए। कॉलम नीचे से खोला है और इसकी मोटर की इंस्पेक्शन की है। इसकी EPS यूनिट के अंदर आवाज़ है राइट लेफ्ट टर्न करने में। तो अभी हमारी यहाँ एक एक्सपर्ट हैं जो EPS को डील करते हैं, उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जी ये EPS का पूरा कॉलम आप हमें भेजें तो हम आपको ये हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। तो अब हम इसका कॉलम रिमूव करने लगे हैं गाड़ी का, ये भेजने लगे हैं। पूरा डैशबोर्ड टॉप रिमूव किया है ताकि प्रॉपरली इसका EPS यूनिट बाहर आ जाए। ये इसका EPS का कंप्यूटर लगा हुआ होता है और नीचे इसका सारा यूनिट है। अब इस वाले शाफ्ट को हम रिमूव करेंगे और EPS सिस्टम इसका बाहर निकाल लेंगे। स्टीयरिंग कॉलम बाहर आ गया है और इसको अभी हम भेजने लगे हैं। इसमें से ये वाला इसका क्रॉस रिमूव कर देंगे और ये चला जाएगा इसके अंदर जो प्रॉब्लम है जो ये आवाज़ कर रहा है। हमने इसका EPS यूनिट भेजा था चेकिंग के लिए, ये चेक हुआ है और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो जिस आउटलेट ने ये चेक किया है वो कह रहे हैं कि जी इसके आप क्रॉस चेक करें, मे बी क्रॉस में प्रॉब्लम हो। जो क्रॉस हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं, इनको भी हमने चेक किया है। तो ये बड़ी यूनिक सी इसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम है। तो अब हम इसके जो ये कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर ये ऐसे करके इन्होंने बुशिंग्स बनाए हुए होते हैं, इनको हम थोड़ा सा सिलिकॉन ग्रीस करेंगे ताकि हो सकता है ये पॉइंट आवाज़ कर रहे हों। और जहाँ से इसके कनेक्शन होते हैं, जो इसका ये क्रॉस है, ये क्रॉस भी इसमें एक्सटेंशनेबल होता है, ये इसको भी हम थोड़ा सा ग्रीस अप करेंगे और फिर गाड़ी में इसको इंस्टॉल करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यूनिट ये दोबारा से इंस्टॉल किया है। इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह थे उनको हमने रीसअप किया है। अभी जो इसके टर्निंग में जो टक टक की आवाज़ें थी वो वाली आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी इसका डैशबोर्ड ऊपर से यहाँ सारा हम एयर डस्टिंग करेंगे क्योंकि डैशबोर्ड इसकी खुली हुई है ताकि अंदर से मट्टी शट्टी वगैरह निकल जाए, क्योंकि अभी आइटम बाहर तो आए ही हुए हैं। सारा कुछ फिट हो गया है, स्टीयरिंग का कॉलम भी फिट हो गया है। अब स्टीयरिंग कॉलम में आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल जो ये पहले कर रही थी। इसका AC का फ़िल्टर हमने रिमूव किया है, एक तो ये बहुत मैला है, प्लस ये कि हमने इसको रीसेट किया है पीछे से बैटरी टर्मिनल। अब हम इसको ऑन करेंगे और इसका आइडल रीलर्न करेंगे जो प्रियस में होता है। इसका आपको प्रोसेस भी दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों ज़रूरी होता है प्रियस का आइडल रीलर्न करवाना। ये गाड़ी का हेल्थ रिपोर्ट ले रहे हैं। एक फ़ॉल्ट कोड इसके ABS में आया, SRS के 4 फॉल्ट कोड्स हैं। ये जी इसमें फ़ॉल्ट कोड्स गाड़ी ने निकाले हैं। लॉस्ट कम्युनिकेशन विद स्टीयरिंग एंगल सेंसर, बिल्कुल लॉस्ट कम्युनिकेशन हो गई होगी। ये एयर बैग्स हमने खोले थे, इसके ग्रिप्स उतारे थे। पावर विंडो मास्टर स्विच, लाइट सेंसर सर्किट, ये अब सारे हम क्लियर करने लगे हैं। सारे कोड्स क्लियर हो गए हैं। अब हम इस गाड़ी को ऑन करेंगे डायग्नोस्टिक मोड में डाल के। डायग्नोस्टिक मोड आपको दिखाते हैं कि कैसे डलता है इसका। ये जो प्रियस होती है इसमें इंजन इसका ऑफ ऑन होता रहता है। हमें ये चाहिए होता है कि इंजन इसका स्टार्ट रहे और इतनी देर स्टार्ट रहे कि ये लर्न कर जाए, आइडलिंग लर्न कर जाए। जैसे रेगुलर गाड़ियों को आप स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर ट्यून अप तो वो थोड़ी देर में आइडल अपनी लर्न कर देती है। बट जो प्रियस होती है ये अपनी आइडलिंग नहीं लर्न करती अनटिल कि आप इसको मेंटेनेंस मोड में ना डालें। अब हमने इसका बैटरी का टर्मिनल उतार के एक दफ़ा इसको रीसेट कर दिया हुआ है और मेंटेनेंस मोड में डालने का तरीका ये है कि आपने ये 2 दफ़ा प्रेस करना है ब्रेक दबाए बगैर, ताकि ये कि गाड़ी ये रेडी ना हो जाए। और 2 दफ़ा हमने फुल थ्रॉटल प्रेस करना है, फिर इस गाड़ी को हमने न्यूट्रल में डालना है, फिर हमने 2 दफ़ा फुल थ्रॉटल प्रेस करना है, फिर हमने गाड़ी पार्किंग में डालनी है और फिर 2 दफ़ा थ्रॉटल फुल प्रेस करना है। तो आप यहाँ देखें कि इसके ऊपर यहाँ मेंटेनेंस मोड लिखा आ जाएगा।
जब ये गाड़ी मेंटेनेंस मोड में आ जाए तो आप ब्रेक दबाएं और गाड़ी को स्टार्ट कर दें। जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंजन अब कुछ टाइम लेगा और अपनी जो आइडलिंग है, जो इंजन की आइडलिंग एक्चुअल है, वो ये लर्न कर लेगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये गाड़ी थोड़ी देर स्टार्ट रहेगी, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स ये स्टार्ट रहेगी और हम स्कैनर में इसको चेक भी कर लेंगे कि इसका आइडल रीलर्न हो गया है। जो भी हाइब्रिड गाड़ी है, प्रियस हो गई, एक्वा हो गई, इनकी अगर बैटरी का टर्मिनल एक दफ़ा उतरे और दोबारा लगे तो ये अपनी आइडलिंग नहीं रीलर्न करती है और गाड़ी की एवरेज भी ख़राब होती है और ड्राइवेबिलिटी भी ख़राब होती है। अनटिल एंड अनलेस कि आप इसको बैटरी का टर्मिनल रिमूव करें, इसको रीसेट करें, इसको मेंटेनेंस मोड में, जैसे मैं इसको लेकर आया हूँ वैसे मेंटेनेंस मोड में लेकर आएँ और इस गाड़ी को 15 से 20 मिनट स्टार्ट रहने दें ताकि ये अपना जो एक्चुअल आरपीएम है वो लर्न कर ले और उसमें ये 20 मिनट तक इसका इंजन बिल्कुल स्टार्ट रहेगा। और जब ये स्टेबल हो जाएगा और ये अपनी एक आइडलिंग लर्न कर लेगा तो फिर हम इसको मेंटेनेंस मोड से निकाल लेंगे और गाड़ी की इसमें फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी होगी, थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होगा। स्पेशली फ्यूल एवरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है अगर इसका ये आइडलिंग रीलर्न ना हुई हुई हो। दोबारा से रीस्कैन हुई है, इसको हमने मेंटेनेंस मोड में भी डाला हुआ है। इस वक्त इसकी आइडलिंग रीलर्न हो रही है और इसके अंदर कोई कोड्स नहीं है एब्सोल्युटली। और अभी अब हम देखते हैं कि इसकी लर्निंग प्रोग्रेस क्या है। आइडल स्पीड कंट्रोल ISC लर्निंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इस गाड़ी को हमने मेंटेनेंस मोड में डाला हुआ था, अभी हम इसको मेंटेनेंस मोड से रिमूव करके नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। बाकी इस गाड़ी की सारी वैल्यूज सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो है उसमें टॉर्क सेंसर एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि इसका EPS यूनिट सारा खुला है, ये अभी हम करने लगे हैं। ये टॉर्क एडजस्टमेंट हो जाएगी तो इसका स्टीयरिंग का ये वाला काम सारा कंप्लीट हो जाता है। अभी अब हम इसकी हेडलाइट्स एडजस्ट कर रहे हैं। हेडलाइट्स इसकी बिल्कुल आउट हैं, बहुत ज़्यादा लो हैं, प्रॉपर नहीं है। हेडलाइट्स एडजस्ट हो गई, अलाइनमेंट करेक्ट हो गई, स्टीयरिंग की जो रोटेशन है दाएँ बाएँ की वो बिल्कुल इवन हो गई है। ये इधर आके लॉक होता है और इधर आके लॉक होता है। और उसके अलावा इसके जो स्टीयरिंग के अंदर जो आवाज़ आती थी वो वाली आवाज़ भी चली गई है, जो पहले टर्न करने पे कट करता था वो भी निकल गया है। स्टीयरिंग की इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कैलिब्रेशन भी हो गई है, टॉर्क सेंसर। ऑयल चेंज हो गया है, फिल्टर और ऑयल बहुत इसका ऑयल कलर ख़राब था। प्लस इसके जो फ्रंट इंडिकेटर्स हैं नीचे वाले ये काम नहीं कर रहे थे। इंडिकेटर चलाते थे तो बहुत फास्ट ब्लिंक करते थे। तो ये इसके बल्ब्स जो हैं ये चेक हो रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वायरिंग का इशू है या बल्ब्स का इशू है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़ और ये हमारे पास एक आई हुई थी टोयोटा प्रियस। इसके फ्रंट सस्पेंशन का काम था, ये सारा ओवरहॉल हो गया है, ट्यूनअप था गाड़ी का। इसके स्टीयरिंग के अंदर कुछ नॉइजेस थी, वो नॉइजेस इसकी सॉर्ट हो गई हैं। ये गाड़ी जो है ये कंप्लीट हो गई है और ये रेडी फॉर डिलीवरी है। इसका भी वॉश भी हो गया। ओके जी।